अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातदाद अनगिनत बेहद हिसाब दरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबा किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर। आज की गुफ्तगू का मौजू है अपने दिल में थोड़ी सी जगह दें। इसकी वजाहत कि बातों पर, सच्ची बातों पर, दीन की बातों पर, कुरान की बातों पर, हदीस की बातों पर तवज्जो करें और दिल के कानों से सुनें। अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा ही सुनाने के लिए है और थोड़ा थोड़ा सुनाने के लिए भेजा है। जो इतने पैगंबर भेजे हैं, जिस ज़ात ने इस कायनात का निज़ाम इतना मजबूत और मरबूत बनाया है, वो ज़ात अपना पैगाम पहुंचाने के लिए इसके अलावा यकबारगी कोई बंदोबस्त कर सकती थी। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा और वो पैगंबर भी एक ही दफ़ा सब कुछ सुनाकर नहीं चले गए। वो थोड़ा थोड़ा सुनाते रहे, समझाते रहे, प्रैक्टिकली थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते रहे, कोई बात समझाते रहे, कोई मिसाल देकर बताते रहे ताकि लोगों को समझ आए। और जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ने उनको हिदायत के मर्तबे पर फाइज कर दिया। और जिन्होंने नहीं खोले, उनके सामने कुरान भी पढ़ा गया, उन्होंने कुरान सुना भी, उन्होंने पैगंबर की बातों को लाइव सुना, उन्होंने पैगंबर की ज़ात अक़दस को लाइव देखा, इसके बावजूद वो ईमान लाने की तौफीक उनको नहीं मिली। तो ये उसके लिए है, अगर घड़े को उल्टा कर दिया जाए और उसके ऊपर समंदर पूरे का पूरा भी बहा दिया जाए, उसके अंदर पानी का कतरा भी नहीं जाएगा। घड़े को थोड़ा सा तो टेढ़ा करें, थोड़ा सा तो सीधा करें ताकि उसके अंदर कोई पानी की बूंद जाए। अपने दिल को थोड़ा सा तो खोलें ताकि कोई बात दिल में बैठ जाए। अल्लाह फरमाते, ये जो आयत पड़ी है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वक्त नहीं आया कि अब भी लोग डर जाएं, अल्लाह की याद अब भी उनके दिलों में समा जाए? क्या अभी वक्त नहीं आया? ये अल्लाह ने जो सिलसिला बनाया है, फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, वादो नसीहत का, इसका मकसद ये है कि शायद मुख्तलिफ अंदाज में कुरान मजीद के अंदर भी एक मौजू को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया, शायद इस अंदाज से बात समझ आ जाए, इस अंदाज से बात दिल में बैठ जाए, इस अंदाज में दिल में बैठ जाए। लेकिन उनके दिलों में बैठती भी है जो अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं, खुले रखते हैं, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते, हर बात को रूटीन की बात समझते हैं, उनके खानों के अंदर ये बात जाती नहीं है। बेशुमार ऐसी बातें हैं जो आज मीडिया के जरिए एक एक लाइन के अंदर कभी कभार कमाल का मैसेज होता है, पैगाम होता है, लेकिन हम उसके अंदर तक जाने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ ये जिम्मेदारी तो समझते हैं कि इसको आगे शेयर कर दिया जाए, लेकिन उस पर मेरा अमल कितना है इस बारे में, उस लफ्ज पे कभी गौर नहीं करते। तवज्जो दूसरों को
बताने के लिए बाज दफा हम कुरान की आयत भी दूसरे को तंजन सुनाते हैं, अपने मतलब के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, जबकि वही आयत का मतलब अपने पे भी फिट आता है। तो लिहाजा बात को समझने के लिए अपने दिल में थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। फज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा, कभी कभार छोटी सी बात जिंदगी बदल के रख देती है। कभी कभार मैं रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चंद बातें आपके सामने रख के कुछ इस दौर की बातें बताना चाहता हूं, कुछ वाकयात ऐसे बताना चाहता हूं ताकि यकीन हमारा थोड़ा सा बढ़े कि अब भी ऐसा बदला जा सकता है। ये बात तब की नहीं, सहाबा ही नहीं बदलते थे, पैगंबर ही नहीं बदलते थे, पैगंबर को देखकर ही लोग नहीं बदलते, अब भी लोग बदल जाते हैं अगर बात उनको समझ आ जाए। लिहाजा अब भी हम बदल सकते हैं। हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता है अबू जहल के बेटे ये कितना सख्त इस्लाम के खिलाफ थे, तो फतह मक्का के मौके पर ये भाग गए थे। अब लंबा वाकया, लेकिन उसमें मुख्तसर ये है कि कश्ती में बैठ गए हैं, वहां से जलावतन हो रहे हैं, भाग रहे हैं, कश्ती में बैठ गए तो तूफान शदीद है, बारिश है, और उसके अंदर अब बचने के चांस बड़े कम नजर आ रहे हैं। तो एक ने कहा कि अल्लाह से अब पनाह मांगो, अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। उन्होंने कहा अल्लाह से पनाह मांगनी है, अगर यहां अल्लाह बचा सकता है तो फिर खुशकी पे भी अल्लाह ही बचा सकता है, मैं क्यों भाग रहा हूं। इस बात ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी, वहीं से वापस आ गए और उन्होंने दुआ की, या अल्लाह आज तू बचा दे, मैं तेरे नबी के दीन को मानने के लिए तैयार हूं। अगर तू सच्चा है, तू सच्चा है तो तू आज बचा ले, मैं मानने के लिए तैयार हूं। उधर से उनकी बीवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान ले ली और अल्लाह ने जिंदगी बदल दी, नहीं तो वो जा रहे थे। छोटी सी बात जिंदगी बदल देती है, लेकिन उसके लिए यह है कि बंदा सोचने वाला हो। अफला ततफक्करून, कुरान ने बार बार कहा अफला ताकिलून, अफला ततदब्बरून, गौर व फिक्र तो करो, सोचने की, क्योंकि यह सोचने की सलाहियत, एक बात के ऊपर तज्जिया करने की, उसको हर जाविये से देखने की जो सलाहियत इंसान के पास है, किसी और मखलूक के पास नहीं है। जो हर जाविये से इसको महसूस कर सकता है, इसको समझ सकता है, किसी मखलूक के पास ये समझ नहीं है, ये सिर्फ इसको ही पास है, ताकि वो सोचे। लेकिन वो सोचे तो सही, इसका इंजाम क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है, ये कुरान क्यों नाज़िल हुआ है, मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है। वो थोड़ी हो सकता है कभी कभार उसकी रास्ते में छोटी सी बात से उसकी जिंदगी बदल जाए, छोटी सी बात से। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबईन, तबा ताबईन में से, ये ताबईन में से हैं, डाकू थे, बहुत बड़े डाकू थे। एक काफले के पास से गुजरे, मुख्तलिफ रिवायात हैं इनके बारे में। एक डाके उस काफले के पास से गुजर रहे थे, तो ये आयत मैंने जो पढ़ी, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, ये आयत उनके कानों में पड़ी, डाका डालने के लिए जा रहे हैं। और ये इतने बड़े मशहूर डाकू थे कि जब डाकुओं को भी, किसी और गिरोह को भी पता चल जाता था ना कि वो आ रहे हैं, तो वो भाग जाते थे। इतना बड़ा गैंग था, या इतने बड़े इनका एक रोब था अपनी फील्ड के अंदर। उस काफिले के पास से गुजरे तो आगे से आवाज आ रही थी, एक कुरान पढ़ने वाला रात के वक्त उठ के ये पढ़ रहा था, अलम या, वो यहां पहुंचा, अलम सूरह हदीद की आयत 16 नंबर है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी वक्त नहीं आया कि लोग डर जाएं, उनके दिल दहल जाएं, वो अल्लाह के खौफ से वापस पलट आएं, गुनाह को छोड़ दें, अपनी जिंदगी पे गौर व फिक्र करें, अपने इंजाम पे गौर व फिक्र करें, वो अल्लाह की तरफ तवज्जो कर लें, अल्लाह ने किस लिए भेजा, क्या अभी वक्त नहीं आया। तो हजरत फुज़ैल वहीं छोड़ देते हैं सब कुछ, वापस पलट आते हैं और फिर अपना नाम मुहद्दिसीन में लिखवाया उन्होंने। एक आयत ने जिंदगी बदल दी है। हम पूरा पूरा कुरान पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उनके ऊपर तवज्जो करने की जरूरत है, उनकी तरफ देखने की जरूरत है। एक औरत, एक शख्स नबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के पास इस गरज से आया कि उसकी घर में बेगम से लड़ाई हो गई। वो बेगम बड़ा सख्त बोलती है। उसने कहा जाकर हजरत उमर फारूक से हल ढूंढता हूँ। वो उधर गए तो वो आगे दरवाज़ा पे दस्तक देने लगे तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी। आगे से हजरत उमर फारूक को बातें सुनना पड़ रही थी।
यानी बीवी का लहजा थोड़ा सख्त है। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, वो बीवी की बातें सुन रहे हैं, तो वो अभी उन्होंने देख लिया हजरत उमर फारूक ने खामोशी से उनकी बातें सुने, तो ये शख्स वापस जाने लगे। नबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने पीछे से आवाज़ दी, भाई बात सुनो, किधर आए थे? मैं कहा मैं जिधर आया था आपके साथ भी वही हो रहा है, तो लिहाजा मैंने कहा वापस ही चलते हैं, इधर तो हाल एक जैसा ही है, इस परचम के साए तले सब एक हैं। तो उन्होंने कहा भाई बात सुनो, आप उनकी बातों को तहम्मुल से सुने, आपको नहीं समझ आती कि वो बीवी आपकी नौकरानी भी है, आपकी आया भी है, आपकी धोबन भी है, आपकी सफाई करने वाली भी है, आपको राहत पहुंचाने वाले भी हैं, आपके बाप बीमार आपकी तीमारदारी करने वाली भी है, आपकी डॉक्टर भी है, ये सारे काम आप उससे लेते हैं, तो आप उसकी बात तहम्मुल से नहीं सुन सकते? वो कहते जी बात मुझे समझ आ गई, अब जाकर मेरी जिंदगी अज़दवाजी जो बेहतर हो जाएगी। कभी गौर तो करें बात पे, किसी की बात पे तवज्जो तो, काम तो धरें, हो सकता है उसके अंदर आपके लिए एक सबक मौजूद हो। एक वाकया मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा, कराची का वाकया है। वे खान साहब थे जो कराची में जाकर काम किस्तों पे करने लग गए, तो किस्तों पे काम करते करते उन्होंने काम किस्तों वाला भी छोड़ा और वो सूद पे कर्ज देने लग गए। जिस तरह के आप हर मोहल्ले के अंदर एक बंदा खुफिया होता है या एक औरत होती है जो सूद पे गरीबों को देती है। अब गरीब जो होते हैं जिनके पास इल्म नहीं है, वो समझ लेते हैं कि अब वक्त गुजारो, बाद में देखी जाएगी, और ये सूद ऐसी दलदल है जो एक दफा इसमें फंस जाता है, निकलता नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। तो वो सूद पे कर्ज देने लगा, यहां तक कि वो उसका अक्खड़ मिजाज, इतनी उसकी, लोग उससे डरते थे, बल्कि लोग उससे पैसे ले लेते थे, तो लेकिन बद्दुआएं करते थे मारी जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब पैसे लेने आता था वो इंसल्ट करता था, बेइज्जती करता था। और जब पैसे भी ज़ाहिर बात है कि सूद के कितने बढ़ जाते हैं, उसके लिए हर कोई बद्दुआ करता है कि ये इससे जान छूट जाए। एक दफा वो जिन्होंने जिसे पैसे लेने हैं उनके पास आया, उनसे कहा जी पैसे, उन्होंने कहा जी नहीं है। बाहर उसने कहा जी आज मैं आपके पैसे लेकर जाऊंगा। उनके पास आया, आकर बैठे बातें कर रहे थे, तो ज़ाहिर बात चाय पीने लगे, तो उसमें से जो वो चाय जब पीने लगा तो वो चाय उसके ऊपर गिर गई, गर्म चाय थी। अब उसके ऊपर जब चाय गिरी तो वो गुस्से में, ज़ाहिर बात जिसके जिस्म पे ऊपर चाय गिरेगी फौरन तो वो रिएक्शन देगा, गुस्से में आएगा, और वैसे भी खान साहब जरा जल्दी आ जाते हैं। उसने गुस्से का इजहार किया, तो एक उसी मजलिस में एक मजदूर आदमी जो आम सादा सा बंदा लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाला, उसने मजाक के तौर पे कहा, वो थोड़ा सा सीधा हुए, तो उन्होंने कहा खान साहब आप एक चाय के गर्म कप से डर गए हैं जबकि आप काम आग वाला कर रहे हैं, जबकि काम आप आग वाला कर रहे हैं। एक आम बंदे ने जुमला बोला। अब लोग इस पे ज़ाहिर बात मजलिस के अंदर कोई भी ऐसी कोई बात करे तो एक दफा कहका जरूर लगता है। उस कहकों में खान साहब की खामोशी छा गई, थोड़ी देर बैठे और वापस चले गए। महीना डेढ़ महीना हुआ, वापस नहीं आए। लोगों ने कहा पता नहीं किधर गए हैं, वो वापस नहीं आए। किसी ने कहा हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, वो फलां हो गया, वो फलां हो गया। हर एक ने अपनी अपनी राय दी। तो अचानक एक दिन उन्होंने वापसी, इनको उन्हीं मजलिस जो दोस्त थे वहाँ पे उनसे आकर मिले। उन्हें कहा जी जिन जिन से मैंने पैसे लिए थे या जिन जिन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं उन सबको इकट्ठा करें आप। उन्होंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा जी इकट्ठा करें आप। उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दें अल्लाह के लिए जिससे मैंने बदतमीज़ी भी की है, जिससे जो मैंने किया है, और उस शख्स को बुलाओ। उसको भी बुलाया जो वो मजदूर बैठा था, सबसे माफ़ी मांगकर उससे माफ़ी मांगने लगा और कहा आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है, आज मैं सबके लिए पैसे छोड़ रहा हूं। और उसने बाद में बताया पता कितने पैसे थे? 65 लाख था, उसने छोड़ दिया। एक लफ्ज ने उसकी जिंदगी बदल दी। 65 लाख सबको छोड़ दिया। और उसके बाद जो वो हलाल की कमाई जाकर उसने एक स्टोर डाला पेशावर में जाकर, और उससे पैसे कमा कर फिर वो हज पे गया। और जाते हुए जब मिला तब जाकर उसने पूरी कहानी ये सुनाई। और उसने कहा उसके लिए दुआएं हैं जिसने मुझे ये एक जुमला बोला कि तुम एक कप चाय गरम से डर गए हो जबकि काम तुम्हारा आग वाला है। ये सूद आग है और ये ऐलान जंग अल्लाह से है। ये अल्लाह से ऐलान, जो अल्लाह के साथ जंग कर रहा हो कभी सुकून में रह सकता है?
जंग तो किसी अपने से लगी हो तो बंदर रात को नींद नहीं आती, जंग तो किसी मुल्क की लगी हो तो कौम नहीं सोती। ये जंग अल्लाह से है, वो कैसे आराम से रह सकते हैं? लिहाजा जो सूद लेने वाले हैं, सूद खोर हैं या सूद का कारोबार करते, वो सोचे जरूर कि ये बर्दाश्त नहीं है हमसे। एक कप गरम गरम पकड़ नहीं सकते तो आग वाला कारोबार, और कितने ऐसे कारोबार हैं जो कर रहे हैं हम जो आग वाले हैं, कितने ऐसे काम हैं, कितने ऐसे अमाल हैं जो आग वाले हैं, वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें दिलों पे असर नहीं है, दिल खुले नहीं है, उनके दरवाजे नहीं खुले। थोड़ी सी जगह दिल में दें, किसी बात को दिल में बिठाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तो लिहाजा थोड़ी तवज्जो ऐसी अलम यानील्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि अभी वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल दहल जाएं, अल्लाह के खौफ से डर जाएं। अब्दुल कादिर जिलानी, बचपन में हमने सबसे पहले जो उर्दू किताबों में पढ़ा था, यही एक वाक़या पढ़ा था ना, कि डाकुओं की पूरी जमात है, उसके कारिंदे पूछ रहे हैं बताओ, वो कह रहे हैं जी मेरे पास 40 दिरहम है। ने कहा जी नजर तो नहीं आते। आखिर वो अपने सरदार के पास लेकर गए, ये बच्चा हमारे साथ मजाक कर रहा है, हमने बड़े बड़े काफिलों को लूटा है और ये बच्चा हमसे मजाक कर रहा है, आप देखिए ये क्या कह रहा है। सरदार ने पूछा बेटा बताओ क्या है? वो कहते जी 40 दिरहम है। तो उन्होंने कहा कहाँ है? तलाशी ली गई तो वो सिले हुए निकले कमीज से। ने कहा तो ये लोग तो बचाते हैं डाकुओं से पैसे, आपने बता दिए। मैं कहा मेरी मां ने कहा जो मर्जी हो झूठ नहीं बोलना, जो मर्जी हो जाए झूठ नहीं बोलना। 40 दिरहम का झूठ नहीं बोला, पूरा काफिला जो मुसलमान हो गया। लिहाजा ये है कि एक बात ने कि झूठ नहीं बोलना, एक बच्चे की बात नहीं हो सकता। कितने लोगों ने समझाया हो, वालिदैन में से छोड़ दो ये काम, दोस्तों ने भी कहा होगा, इर्दा गिर्द ने भी छोड़ा ये बुरा काम है, क्योंकि हर बंदा समझता है ये बुरा काम है, कितनों ने कहा होगा। लेकिन छोटे बच्चे की एक इस अंदाज में कही हुई बात उसकी जिंदगी, उसी की नहीं बल्कि पूरे जो वो एक गैंग था उसकी जिंदगी बदल के रख दी। लिहाजा हम भी ये चलती फिरती बातों पे, कुरान की आयतों पे, एक आयत पढ़ी इन्ना रब्बा का इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, ये आयत पढ़ी हजरत उमर फारूक ने, इतना रोए कि तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है। सूरह तूर की आयत पढ़ी, इतना रोए, हिचकी बंद गई। आखिरी सफ में जो बंदा था वो भी आवाज सुन रहा था, पढ़ा नहीं गया, घर चले गए। हदीस में आता है 1 महीना तक बीमार रहे, लोग इयादत करते थे, इतना खौफतारी हो गया। हम भी कभी दिल की आंखों से कुरान को देखें, दिल के कानों से कुरान को सुने, तो शायद जिंदगी के अंदर रौनक आए, शायद जिंदगी के अंदर बरकत आए, शायद जिंदगी के अंदर रहमत आए, क्या शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। एक बादशाह थे हाकिम हमीदुद्दीन, वो बाहर चले गए तो उसकी कनीज एक दिन उसने देखा कि बादशाह का जो ये तख्त है, ये बिस्तर है, ये बादशाह का बिस्तर है खाली है, चले थोड़ा सा लेट के देखते हैं इसका मजा क्या है। तो वो बिस्तर पे लेटी, नींद आ गई। ऊपर से हाकिम हमीदुद्दीन साहब आ गए, तो मेरे बिस्तर पे ये लेटी हुई है, पूछो जरा, बुलाया इसको, जरा इसकी पनिश करो, इसको सजा दो कि ये मेरे बिस्तर पे क्यों सोई है। उसने पूछा क्यों सोई? उसने कहा मैं मजा देखना चाहती थी इसमें नींद कैसे आती है, मैं तो अपनी कुटिया में सोती हूँ जैसे भी अपने, मैं ये देखना बादशाह के बिस्तर पे नींद कैसी आती है। वो सिर्फ फीलिंग महसूस करना चाहती थी, वो फीलिंग लेना चाहती थी। कहा तो फिर क्या महसूस किया? उसने बड़ी अच्छी नींद आई है। कहा अच्छा एक मजा और चखाता हूँ। बुलवाया एक उसको कोड़े वाली को, कोड़े उसने लगाए, उस जोर से कोड़ा लगता, बड़ी तकलीफ होती, लेकिन वो आ गए थे मुस्कुराती। बादशाह को और गुस्सा चढ़ा कि ये मुस्कुरा रही है। आखिर इतने कोड़े पड़ने के बाद बादशाह ने पूछा कि हमीदुद्दीन ने, बताओ भाई तुम हंस क्यों रही हो? उसने कहा मैं इसलिए हंस रही हूं, तकलीफ तो मुझे बड़ी हो रही है, ज़ाहिर बात है कोड़े पड़ रहे हैं, तकलीफ बड़ी, और हंस इसलिए आप पे रही हूं कि मैं तो चंद मिनट इस बिस्तर पे सोई हूं, मेरा ये हाल है, तू तो साल हा साल से सो रहा है, तुम्हारा क्या बनेगा? तू साल हा साल से इस बिस्तर पे सो रहा है, तुम्हारा क्या बनेगा? कभी सोचा है? हाँ, हमीदुद्दीन की जिंदगी बदल गई, उसने सारा कुछ छोड़ा, अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, हुकूमत सारा कुछ छोड़ दिया एक लफ्ज में। कभी गौर तो करें, ऐसी कितनी ही बातें हम रोजाना पढ़ते हैं, सीखते हैं। दिल से उन बातों को सुनने की कोशिश करें, उनको देखने की कोशिश करें, शायद उसके अंदर हमारी आखिरत मौजूद हो, शायद उसके अंदर हमारी जिंदगी मौजूद हो। आपको पता कुरान मजीद किसकी कलाम है? ये अल्लाह की कलाम है,
और इसके अंदर कितनी ताकत है, इसके अंदर कैसे कैसे अल्फाज हैं। इसी कुरान मजीद के अंदर ऐसा एक लफ्ज है, उसकी ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बल्कि हर लफ्ज का। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं, फिर आप इस कुरान मजीद की तासीर को समझिएगा। बड़ी कीमती बात है कि इस कुरान मजीद की तासीर कितनी है। ये किसकी बात है, ये किसकी कलाम है? ये उसकी कलाम है। इस कलाम के अंदर एक लफ्ज है, वो लफ्ज है कुन। वो लफ्ज कहकर अल्लाह ने ये सारा सिस्टम इजाद किया है, और इतनी ताकत है उस लफ्ज के अंदर, और उसी जात की ये सारी कलाम है। इसके अंदर हमारे लिए सब कुछ मौजूद है। एक लफ्ज ने सारा कुछ बनाया है, लिहाजा दूसरे लफ्जों में कितनी ताकत होगी। जो इसमें आजम इसके अंदर मौजूद है, इतनी इतनी बातें इसके अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर क्या तासीर होगी। लिहाजा ये उस जात की कलाम है, इसकी तरफ पलटे तो सही। हमारे दोस्त हैं अब्दुल गफ्फार साकिब साहब, आजकल बीमार, अल्लाह उनको शिफाए कामला आजला था। उन्होंने एक वाकया सुनाया। कहते हैं हमारे दोस्त थे, उन्होंने स्विट्जरलैंड में जाकर एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया। तो उनका एक भाई था इधर ही पाकिस्तान में, बड़ा बेदीन, कभी जो मर्जी हो जाए नमाज के करीब नहीं, मूछे बड़ी बड़ी रखी हुई थी। तो सिस्टम इस तरह का था, उसने अपने भाई ने उसको पास बुला लिया। तो कुछ अरसे के बाद वो वापस आया, तो वो पहली सफ में नमाज पढ़ रहा था। मैंने बड़े हैरानगी से पूछा, भाई आप ये नमाज क्या क्या हुआ? तो उसने फिर वो बात सुनाई। कहते मैं एक दफ़ा भाई के साथ एक हम छुट्टी वाले दिन पार्क में गए, जोहर के नमाज पढ़ के हम खाना खाने लगे। यानी मैंने तो नहीं पढ़ी दार बात, तो भाई लोग जो साथ थे उन्होंने नमाज पढ़ी और खाना खाने लग गए। तो जब खाना खाने लगे तो कुछ वहाँ पे ईसाई मियाँ बीवी बैठे थे, ज़ाहिर बात अंग्रेज़, वो पास बैठे। तो हमने थोड़ी चीज़ें डालकर उनको भी दे दी कि वो पास बैठे, थोड़ा सा फासले थे। वो बड़े मुतासर हुए। अब जब वो खाने लगे तो उनके पास खिंजीर के कबाब थे, शराब थी। ज़ाहिर बात जो उनका खाना था वो उन्होंने एक प्लेट में डाला और इनको पेश किया। इनको जब पेश किया तो उन्होंने कहा, जी भाई हम मुसलमान हैं, हम ये खंजीर हमारे ऊपर हराम है, हम नहीं ये खाते, और शराब भी हम नहीं पीते। वो वापस चला गया परेशान होकर। तो इस तरह बातें करते करते असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज के वक्त में वो हमारे सारे जो भाई थे वो नमाज पढ़ने के लिए, मैं वहीं बैठा रहा, एक और बंदा था वो भी उधर बैठा। तो वही फैमिली भी देख रही थी, वो वही जो सामान पहले लेकर आए थे ना वो वापस लेकर आए। कहते भाई वो तो नमाज पढ़ने गए हैं, आप तो हमारे जैसे हैं, आप तो खा लें। आप तो हमारे जैसे हैं, आप तो खा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क करने वाली कौन सी चीज है? नमाज है। कहते मैं हिल के रह गया, मेरी हालत बदल गई, यार इसने क्या कह दिया है। मैं फौरन उठा, वुजू किया, असर की नमाज में जो रकत रह गई थी उनके साथ मिलकर पढ़ा। उसके बाद आज तक मैंने नमाज नहीं छोड़ी, और दाढ़ी इतनी इतनी बड़ी रखी है। लिहाजा एक बात बदल के रख देती है। कभी हम भी गौर करें कि कितनी नमाजें हम छोड़ रहे हैं। हम उस माहौल में नहीं है। अगर वहां बैठे हो तो वो सारा कुछ हमें वो करेंगे, तुम कहां से मुसलमान हो, तुम्हारी कौन सी ऐसी बात है जो मुसलमानों वाली है। लिहाजा बातों पर तवज्जो करें। सुनाने के लिए जुमा हम सुनते हैं, बल्कि सुनने के लिए पहले वक्त पे ही नहीं आते। कोशिश होती है कि जरा थोड़ा वक्त गुजर जाए, ज्यादा सुनना ना पड़े। ज्यादा सुनने की हम वो कोशिश नहीं करते। लिहाजा जो कमी, ये कोताही है, ये 15-20 मिनट, आधा घंटा ये है। इसके अलावा कहीं कोई बात आपको मिलती है उसको गौर से सुनने की कोशिश करें। गौर हम करेंगे, अल्लाह उसके अंदर बरकत जरूर डालेगा, हमारे दिलों पे असर जरूर डाल देगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो है वो तो हम अदा करें। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं कि एक बंदे ने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना तो वो मुसलमान हो गया। कितने लोग जो कुरान सुनकर मुसलमान हो गए, कितने लोग हैं एक एक बात सुनकर वो मुसलमान हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जवामिल कलम अता फरमाए थे, जिसके अल्फाज थोड़े होते हैं, मानी बहुत है। अल्फाज थोड़े होते हैं, मानी बहुत हैं। उन मानी की तरफ हम गौर करें, उन अल्फाज की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी जामे हमें मिले हैं, कुरान की कीमती अल्फाज भी हमें मिले हैं, और फिर भी हम धक्के खा रहे हैं, फिर भी हम बरकतों को ढूंढते हैं, फिर भी हम रहमतों को ढूंढते हैं, फिर भी हम मायूस हैं, फिर भी हम जो फिक्रमंद हैं, फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम माली तौर पे, और फिर भी हम हर तरह के एतबार से हम बेचैन हैं। क्यों है? इतनी दौलत तो हमारे पास है,
इसका मतलब यह है कहीं कहीं कुताही है, वो उस कुताही को दूर करने की कोशिश करें। उस कुताही को दूर कर लिया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, सोच की तौफीक अता फरमाए, कल्बे सलीम अता फरमाए, वो दिल अता फरमाए कि जिस दिल के अंदर कुरान की कोई लफ्ज असर कर जाए, हदीस का कोई लफ्ज असर कर जाए। अल्लाह कल्बे सलीम से नवाजे। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।